हे गाइस, हाय, वेलकम टू अनदर क्वेश्चन। अब हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम आपके सिलेबस में है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन शुरू होता है। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, HW इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या कहता है? पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ P एंड व्हाट इज़ Q, व्हाट इज़ P स्क्वायर, व्हाट इज़ Q स्क्वायर। पहले तो सारे के सारे फ्रीक्वेंसी है तो इसको परसेंटेज से इक्वेट मत करना, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 0.75 तो परसेंटेज हो जाएगा 75%, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। सेम वे अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है और अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिवाइड बाय 100, ठीक है। पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं, फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाते। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मेरे पॉपुलेशन में दो टाइप के अलील्स हैं, बिग टी एंड स्मॉल टी, तो अगर मैं नंबर ऑफ बिग टी अलील बाय नंबर ऑफ टोटल अलील एट दैट लोकस, उस लोकस पे जितने अलील्स हैं उनकी बीच का फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, दैट वुड गिव मी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिग टी, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन को देखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट फिनोटाइप इन अ स्टेबल पॉपुलेशन इज 75%। सो उन्होंने आपको क्या दिया है? उन्होंने बोला पी स्क्वायर प्लस 2PQ, ये आपको पता है, प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक सेकेंड, आई होप आपको ये दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा तो मैं ये इधर सॉल्व करूं तो उसी में भलाई है ना। सो पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पी स्क्वायर फ्रीक्वेंसी होगा डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का, क्यू स्क्वायर फ्रीक्वेंसी होगा रिसेसिव इंडिविजुअल्स का, 2PQ फ्रीक्वेंसी होगी हिट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का, ठीक है। अब उन्होंने बोला है डोमिनेंट फिनोटाइप इज 75%। डोमिनेंट फिनोटाइप क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस 2PQ दोनों। पी स्क्वायर होगा बिग टी, 2PQ होगा बिग टी स्मॉल टी, क्यू स्क्वायर होगा स्मॉल टी। और बिग टी और स्मॉल टी दोनों के दोनों ही डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो आप इन दोनों के बीच में तो डिफरेंसेस नहीं निकाल सकते। देन व्हाट विल यू डू, व्हाट शुड यू डू? आप, योर वर्किंग डेटा इज स्मॉल टी, राइट। अब अगर ये 75% है, देन व्हाट इज दिस 25%? क्यों? टोटल कितना होना चाहिए? 100%। तो हमने निकाल लिया द परसेंटेज ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू 25%, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल्स इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। अब बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इन दैट। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, है ना, क्योंकि क्यू स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल्स। तो क्यू स्क्वायर हमें निकालना क्या है? क्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील। तो क्यू कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.5। तो आंसर हो जाएगा डी। अब यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो कभी कोई 0.25 कर देगा, कोई 0.75 कर देगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। सो क्लियर कट आंसर था 0.50। सो ऑलवेज लुक वेरी क्लोजली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ओके। Are you preparing for NEET or boards with too many books, long sentences, poor diagrams, and zero explanations? You need NCERT Map Biology. Complex sentences are now colorful flowcharts. All pointers are separated, outlined, and diagrams are there that can help you see organs as they are. Your imagination just got an upgrade. Hand drawn to your need, some imagined by AI, some caught on camera. Include stories that help solve rote learning with connections that go beyond the NCERT. Order on shantasonasingh.com, Amazon, or Flipkart.